गोविन्दे गोविन्दे हरे मुरारी, गोविन्दे गोविन्दे मुकुन्दे कृष्ण, गोविन्दे गोविन्दे रथाङ्गपाणे, गोविन्दे दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 28 और 29 की कथा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरण करने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब सामग्री की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्वार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय ये यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर अब उस पुरी का विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहु कुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश अब सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उस राजा पुरंजन की सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयाशक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उस राजा ने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भ्रात्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अब अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अब अपार चिंता में डूब गया और उसे इस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई भी उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर अब उस राजा पुरंजन का चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उस राजा ने उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी, तब पूर्वासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा हुआ देखकर उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटरे में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे और गंधर्वों ने उसके सारी शक्ति को नष्ट कर दिया था। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते हुए देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर अब रोने लगा। ग्रह सख्त पुरंजन देह गेह के आदि में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत ही बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर, खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। वो कहने लगा, हाय, मेरी भार्या तो बहुत ही घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार से अपना निर्वाह करेगी। इसे तो इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती थी और मेरे स्नान के बिना यह स्नान नहीं करती थी। सदा मेरे ही सेवा में तत्पर रहा करती थी। मैं कभी रुष्ट हो जाता था तो यह बड़ी ही भयभीत हो जाया करती थी और मेरे झिड़कने पर यह डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे यदि कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा में सूखकर कांटा हो जाया करती थी। यूं तो यह पीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन को धारण करेंगे। ये सब तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। इतनी बात बताकर नारद जी राजा उपब्रह्मण से आगे कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि ज्ञान दृष्टि से
उस राजा पुरंजन को शोक करना उचित नहीं था। फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां पर एक भय नामक यवन राजा दमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत ही आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों के द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर अब इनके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर अब छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक उनके खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा हुआ निरंतर कष्ट को भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी राजा पुरंजन को उसकी चिंता बनी ही हुई थी। इसीलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ पर एक सुंदर कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह के योग्य हो गई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि मेरी इस राजकुमारी के साथ कोई सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी ही विवाह कर सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्लध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उसे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो कि आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। हे राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का एक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदम वहा हुआ। अंत में राजऋषि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, ठीक उसी प्रकार से मतलोचना वैदर्भी ने अपने पुत्र, घर और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल किया करते थे। वहां पर रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि को रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल करके तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे अपनी आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर वे बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का कोई भान न हुआ। हे राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और सफलित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वर्तिका प्रकाशक आत्मा स्वपन अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से अब उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को प्रब्रह्मा में और प्रब्रह्मा को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर वे सर्वथा शांत हो गए। हे राजन, इस समय पति प्रायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति वह चीर वस्त्र को धारण किए रहती। व्रत, उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत ही क्रश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उन बालों में लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववर्त स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववर्त सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल भी नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी ही शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई अब वह बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली,
हे राजऋषि, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इस प्रजा की रक्षा कीजिए, आप इस धरा की रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार से विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर अपने पति का शव रखा और अग्नि जलाकर विलाप करते करते स्वयं भी सती होने का निश्चय कर लिया। हे राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां पर आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। उस ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरण किया करती थी। हे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। हे आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रह रहे थे। किंतु हे मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए और यहाँ पर घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। हे महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी, 5 भूत ही उसके कभी न क्षीण होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करके पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस जन्म में स्त्री बने हुए उस मित्र से वह अविज्ञात नामक पुरुष कहता है आगे कि भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब तुम सती स्त्री मानते हो खुद को। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो और न ही स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका तुम अनुभव करो। हे मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार करके तो देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, ठीक वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर उस हंस ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस, वह जीव, अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। हे प्राचीन वही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही सबसे अधिक प्रिय है। यह सुनकर राजा प्राचीन वही ने कहा नारद जी से कि हे भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। तब श्री नारद जी बोले कि राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या फिर बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा, जो कि अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसके कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष
इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन वाला सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नाश छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खदोता और आविर्मुखी नाम के जो द्वार एक स्थान पर बतलाए गए थे, वे नेत्र गोलक हैं। और रूप विभाजित नाम का जो देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है, चक्षु इंद्रियों को ही पहले धुमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, और घ्राणेन्द्रियां अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग इंद्रिय विपण है, और रसेंद्रिय रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है, और तरह तरह के अन्न बहुधन है, तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्मशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें श्रवणे इंद्रिय रूप श्रोतधर की सहायता से सुनकर जीव कर्मशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है, स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निररति नाम की पश्चिम द्वार है। नरक वैशेष नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी तुम सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव कर्मशः सब काम करता और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही वशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सात्विक गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी अर्थात वह जीव भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, किंतु वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद जुवे हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है, और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे, वे दिन हैं, और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। वे बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता है। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। मानसिक कलेश और रोग आदि शारीरिक कष्ट, यह उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में लेकर जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार से यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर आदि भौतिक
आध्यात्मिक और आधिदैविक कष्ट को भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं और मेरेपन के अभिमान से बनकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, फिर भी जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को यह नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से यह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है और उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है, तो कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञान अंध जीव कभी पुरुष तो कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं डंडा खाता है तो कहीं भात खाता है, और उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्म के अनुसार सुख दुख को भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर लेकर जाने वाला पुरुष उसके कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रियाएं अर्थात दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। हे शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरण करने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है। हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव करा देता है। हे राजऋषि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए भगवान की कथाओं को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन सुनता अथवा पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है, उसे आत्मज्ञान मिल जाता है। हे राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन होते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कोहरों के द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास शोक भय मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। उनको हाय स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन शुद्धा पिपाशा आदि विघ्नों से सदा ही घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, शनक आदि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, फिर भी उसके स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। हृदय में बारंबार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बुद्धमूल अवस्था से छुट्टी पा जाता है। हे बहिष्मन,
तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ तत्व दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान का ही कारण है। जो मलिन मति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक अर्थात आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ पर साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अगर भाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्म अभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का कुछ पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे कि श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे कि भगवान में चित्त लग जाए। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।